हेलो ऑल द क्रिकेटर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं जो बायलैटरल सीरीज होने वाली है भारत और ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट टीम के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे टीम पिक करनी है, जो मैच होने वाला है किस ग्राउंड पे होगा, उस ग्राउंड की क्या खासियत रही है, वहां पर कैसी टीम बनी है। उसके बाद जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ी है तो कैसा किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, किस प्लेयर को आप इग्नोर कर सकते हैं पिच के हिसाब से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपस में जब इनकी हेड टू हेड भिड़त होती है उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं आपको आज टीम बताने वाला हूं, तो ध्यान से बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जो मैं टीम बताता हूं वो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपके सामने रखता हूं, तो सिर्फ जो मैं टीम बताता हूं आप उसको छोड़ के आप खुद से भी परफॉर्मेंस देख के अपनी टीम बना सकते हैं। तो मेरी जो क्राइटेरिया होती है कि मैं पहले ग्राउंड को समझाता हूँ कि भाई ग्राउंड कैसा खेला है कुछ वर्षों में, वहां पर जो मैचेस हुए हैं, तो आप बॉलर पिक कर सकते हो। अगर उन्हीं दोनों टीम के बीच में कभी मैच हुआ है तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पिच पे ऑलरेडी ये प्लेयर ने अच्छा खेला है, तो हो सकता है अच्छा आगे भी कर पाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो मैच खेला जाने वाला है, आपको पता होगा डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला जाने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ DY पाटिल स्टेडियम की, तो यहाँ पे दो मैचेस हुए हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया आई थी, अगर आपको याद हो तो 5 मैचों की जो श्रृंखला थी वो, उसमें ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीती थी। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो एक मैच जो हुआ था वो भारत ने सुपर ओवर में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सुपर ओवर में जीता था। तो कुल 2 मैचेस हुए थे न्यू DY पाटिल स्टेडियम में। बाकी 3 जो मैचेस हुए थे वो अलग ग्राउंड पे हुए थे। तो 5 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीती थी। अब ये इस अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर काफी बनता है। अगर आप देखोगे 180 लगभग फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों का, तो दोनों ही बार मैं ये कह सकता हूँ चेस, क्योंकि एक ही यहाँ पर देख रहे हो चेस करते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया जीती थी। भारत ने 172 बनाया था, ऑस्ट्रेलिया ने 173 एक ही विकेट पर बना लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रन्स है वो काफी बरसने वाले हैं। बॉलर अगर आप पिक करना चाहो तो ऑस्ट्रेलिया के 2-3 बॉलर पिक कर सकते हो, बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। अब हो सकता है भारत आज अच्छी बॉलिंग कर दे, भारत के प्लेयर ही ज्यादा विकेट लेके जाए, बट जो प्रीवियस एक्सपीरियंस उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मूनी के सबसे ज्यादा रन है, 2 ही मैच हुए थे इस ग्राउंड पे अभी तक, जो 2 T20 मैचेस हुए हैं। मंधना के 120 रन है 2 मैचों में, तहलिया मैग्राथ के 111 है, हिली के 77 है, ऋचा घोष के 68। तो टॉप 5 बैटर्स में अगर आप देखोगे तो 2 बैटर आपको भारतीय भी दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बॉलर की बात करो तो हेदर ग्राहम के 4 विकेटें हैं, अनाबेल सदरलैंड के 2, पेरी के 2 हैं, गार्डनर के 1 है और अलाना किंग के 1 है। तो अब मैं इसमें सजेशन करूंगा, अगर सदरलैंड खेलते हैं, अगर हेदर ग्राहम भी खेलती है तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 विकेट लेके जा चुकी है, तो उनको अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा मेगन स्कट कुछ अच्छा काम कर सकती हैं, या फिर अगर मैं भारत की बात करूँ तो रेणुका सिंह ठाकुर हो सकता है विकेट ले जा पाए, क्योंकि शुरुआत में ही वो विकेट ले सकती हैं। तो अगर आप हिली को नहीं ले रहे हो तो रेणुका सिंह ठाकुर को शुरुआत में रख सकते हो। अच्छा, अब एक बैटर है लीचफील्ड, उन्होंने वनडे में तो अच्छा खेला ही है, उनका T20 का रिकॉर्ड, हालांकि इस पिच पर उन्होंने अभी तक खेला नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उन वनडे में खेली हैं, अगर इनका मैं पुराना भी आपको T20 का रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो कुछ ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, लेकिन आ, कुछ 3 मैचों में कुछ 100 रन के करीब बनाया है, तो एक अच्छा एवरेज भी उनका है, तो वो भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। अब इस ग्राउंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बेथ मूनी और ग्रैहम सिलेक्शन आपकी हो सकती है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कह सकते हो, क्योंकि 4 विकेट ली हैं, तो आप इन्हें कैप्टन इन्हें वाइस कैप्टन कर सकते हो, या कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि प्रीवियस मैच के एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहा हूँ। और अगर आप सिक्सर्स भी देखो तो 2 ही मैचों में 21 छक्के, मतलब काफी रन बनते हैं यहाँ पे। तो बैटिंग डोमिनेंट पिच मैं इसे अभी कह सकता हूँ, जो पिछला एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक टीम अगर हम पिक करना चाहें कि भाई एक टीम हम बनाते हैं बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस, और स्कोर भी आप देखोगे तो 150 से 200 के बीच में दोनों टीमों ने बनाया है। तो मतलब पहले इनिंग में भी अच्छी बैटिंग होगी, दूसरी इनिंग में भी अच्छी बैटिंग होगी। तो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली अभी तक ये पिच रहा है। आज कैसा खेलेगा वो मैच होने के बाद पता चलेगा, बट अगर उस हिसाब से एक टीम अगर आप प्लान करते हो कि भाई ग्राउंड के हिसाब से अगर एक टीम, तो आप देख सकते हैं मैंने ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 ही विकेट जाए और शुरू के जो 3-4 बल्लेबाज है वही ज्यादा रन बना पाए। पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखोगे तो
स्मृति मंदना, ऋचा घोष के नाम थे वहाँ पर। हरमनप्रीत कौर को भी एडजस्ट कर सकते हो आप। अब उसके लिए आप काम कर सकते हैं कि भाई देखिए, गार्डनर की बैटिंग आनी थोड़ा मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन 4 ओवर मुझे लगता है ये करेंगे तो वहाँ पर विकेट भी ले सकती हैं। तो इसलिए मैंने हरमनप्रीत को अवॉइड किया क्योंकि वो बॉलिंग कर नहीं रही हैं। सिमिलरली पेरी की भी बात करूँ तो 1 या 2 विकेट के बाद आएंगी, क्योंकि अगर लिचफील्ड और हिली ओपन करेंगी तो हो सकता है वन डाउन मुनी या वन डाउन पेरी ही आए और सेकंड डाउन मुनी आए। अगर मुनी ओपन करती है तो डेफिनेटली उनको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर ओपन नहीं करती है, वन डाउन भी आती है, अगर आपको लिस्ट में दिखता है तो भी उनको वाइस कैप्टन रख सकते हो। लेकिन हाँ, 2 विकेट के बाद अगर दिखती है वो, तो आप लिचफील्ड या पेरी में से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हो। और बॉलिंग की बात करूँ तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा, अगर मैं थोड़ा सा ग्राउंड का आपको और दिखा दूँ एक बार, तो आप देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर ये है कि स्पिनर को भी मदद है, हालांकि भारतीय बॉलर्स वैसे दिख नहीं रहे मुझे। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो दीप्ति शर्मा के 2 मैचों में 1 ही विकेट है, 2 मैचों में रेणुका के भी 1 ही विकेट है, 2 मैचों में। तो वही है कि भारत के बॉलर्स का उतना विकेट नहीं है यहाँ पर। इसके लिए दीप्ति शर्मा को इसलिए लिया है, हो सकता है बैटिंग आ जाए, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेंगी। बाकी तो 2 मैचों में 1-1 ही विकेट है, तो विकेटें शायद ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा नहीं गिरा पाई थी उस सीरीज में। इसके लिए यहाँ पे भारतीय बॉलर को मैंने इस हिसाब से अवॉइड किया है। तो ये एक टीम हो सकती है दोस्तों, आप अपनी टीम इस हिसाब से बना सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि भाई हेड टू हेड जो परफॉर्मेंस हुई है, तो ये तो थी ग्राउंड के बेस पे क्या टीम बनानी है, वो थी। अब मैं आपको अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस बता दूं कि भाई जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं, तो मैं पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ले लेता हूँ। तो ये ओवरऑल 23 मैचेस हुए हैं, आप देख सकते हैं। 17 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 4 में इंडिया ने, मे बी 1 में सुपर ओवर में इंडिया शायद जीती थी, और बाकी 74%, मतलब ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। अगर मैं इसको दिखा दूँ कि भाई नवी मुंबई में, या नवी मुंबई में मैचेस हुए थे, तो हालांकि 1-1 ही है, यहाँ पर भारत का अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि ये सुपर ओवर में विन हुई थी। तो वैसे सुपर ओवर का विन यहाँ पर नहीं अपडेट हुआ है, बट 1-1 मैच दोनों के नाम पे है। तो हाई स्कोरिंग था, एक में भारत ने 172 बनाया था, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया 187 बनाई थी। तो भारत ने लास्ट ओवर में टाई किया था एक चौके की वजह से, और इसके बाद सुपर ओवर में मैच जीती थी। तो अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो ये परफॉर्मेंस है हेड टू हेड में। मैं ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी आगे मानता हूँ, वनडे में भी वो आगे हैं, टेस्ट में भी वो आगे हैं। देखो, भारत में 7 मैचों में 1 ही भारत जीता है सुपर ओवर में, बाकी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 1 मैच सिर्फ जीता है, बाकी 6 ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर ये भारत की बात करोगे तो आप यहाँ पर, आपके पास सामने लिस्ट आती है टॉप बैटर्स की। यहाँ पे शेफाली वर्मा अगर खेलती हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो। उसके साथ साथ मैकग्राथ है, तलिया मैकग्राथ है। गार्डनर को रखना इसलिए जरूरी होता है कि बैटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया की चलेगी तो शायद बैटिंग ना हो, लेकिन बॉलिंग वो 4 ओवर मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट डालेंगी, तो उसमें 1 आध 2 विकेट जरूर ले सकती हैं। पेरी की बात करूं, हरमनप्रीत कौर ने भी अच्छा स्कोर बनाया है भारत में जब T20 हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन मुनी टॉप पर ही हैं आप देखोगे। अब यहाँ पे लिचफील्ड का नाम नहीं है क्योंकि वो अभी नई बैटर हैं, और ये सीरीज जब हुई थी तो वो थी नहीं। अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस भी आपको अलग से दिखाऊंगा। अगर मैं बॉलर की बात करूँ, ये भारत के ही T20 दिखा रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत में खेला, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने। तो गार्डनर देखिए यहाँ पर नंबर 1 है, जैसे मैंने कहा बॉलिंग तो करती हैं। ग्राहम की बात करूँ तो एक मैच में 4 विकेट था पिछले साल, लेकिन टोटल वानखेड़े में भी 2 मैचेस खेले थे तो वहाँ पे भी 4 विकेट लिए थे। तो अगर हेदर ग्राहम खेलती हैं तो आप उनको अच्छे से पिक कर सकते हैं। दीप्ति शर्मा है। बाकी पेरी के रन तो हैं, बॉलिंग शायद ना करें क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शन ऑलरेडी है, हो सकता है पेरी ना बॉलिंग करे। तो स्कट की भी बात करूँ तो मेगन स्कट 6 में 4 है, डैर्सी ब्राउन का 3 में 4 है, तो ये अलाना किंग का 5 में 3 है। तो ये भारत में है परफॉर्मेंस। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा दूँ कि भाई रिगार्डलेस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के बाहर भी अगर कहीं भी खेला, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो, या कहीं भी इंग्लैंड में हो, कहीं भी जो मैचेस हुए हैं, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 20 मैचेस पेतमुनी भारत के साथ खेली और 39 की औसत से 781 रन। मंदना के 29 का है, हरमनप्रीत कौर 25, गार्डनर 24, मिग लैनिंग तो ठीक है, पेरी का 17 का है, उतना खास एवरेज नहीं है बट क्विक रन बना सकती हैं, तो अगर 30-35 रन भी बना देती है तो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। शेफाली वर्मा का 20 का है, ये ओवरऑल दिखा रहा हूँ। हिली का 16 का, 17 का दीप्ति शर्मा का है। जमाइमा की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वो फंसती दिखती है ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 में, बट उनकी भी वनडे सीरीज काफ़ी अच्छी गई है, तो उसके हिसाब से आप इनको पिक कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कि भाई नवी मुंबई में जो मैच खेला जाने वाला है,
अगर मैं वहाँ पे जेमाइमा की बात करूँ कि क्या उन्होंने कोई मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो देखिए जेमाइमा रॉड्रिग्स के 2 मैचों में 4 ही रन है ना? तो रन उतने आए नहीं है इस ग्राउंड पे जेमाइमा के, बट वो 1 साल हो गया है, अभी करंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, तो उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वैसे मैं बॉलर की बात करूँ तो दीप्ति, गार्डनर, अ, पेरी शायद बॉलिंग ना करे, मेगन स्कट के अच्छे हैं। उसके बाद ये कुछ, अगर रेणुका सिंह की भी बात करूँ तो 10 में 10 है। अ, पूनम यादव है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में दिखाऊं कि भाई कितने रन्स बनाए गए हैं, माफ करना, ठीक है। तो ये बेत मुनी आप देख सकते हैं टॉप परफॉर्मर है। आप छक्के ज़्यादा मारती नहीं लेकिन चौके काफ़ी खेलती हैं। तो ये भारत के साथ उनका स्कोर कार्ड आप देख सकते हो। मंदना की बात कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा खेली है। हरमनप्रीत कौर के भी 6 रन हैं, अगर आप देखोगे तो 23 मैचों में 583। तो यहाँ से भी आप अपनी टीम चूज कर सकते हो। 70 to 80% आप देखोगे कि टीम के जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हैं। कुछ प्लेयर जैसे लैनिंग ने छोड़ दिया है खेलना, वैसे कुछ प्लेयर्स हो गए, बट आप ज़्यादातर आप देख सकते हो कि इन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ से आप अपनी एक टीम चूज कर सकते हो ये परफॉर्मेंस देख के कि भाई आपको लगता है कि ये प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अच्छा किया हुआ है। वैसे मैं बॉलर की भी बात कर लूँ, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था। तो ये बॉलर्स है, टॉप 10 है, उसके नीचे आप और भी देख सकते हो। तो इस परफॉर्मेंस को देख के मैंने एक टीम बनाई है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको लिचफील्ड की भी बात कर रहा था। मैं अगर दिखाना चाहूँ कि क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अभी तक T20 खेला नहीं है, बट उनकी परफॉर्मेंस मैं अगर दिखाऊं तो 3 मैचों में 99 रन है, जो कि अच्छे रन है। हाई स्कोर 52, तो एक 50 ऑलरेडी आ चुकी है। तो हो सकता है उस फॉर्म को बरकरार रखे और अच्छा रन बना पाए। तो इस हिसाब से भी आप एक अपनी टीम बना सकते हैं। तो अगर मैं इस ग्राउंड के हिसाब से दोस्तों एक टीम बताना चाहूँ आपको कि माफ करना, हेड टू हेड जो परफॉर्मेंस हुई है उसके हिसाब से, तो ये एक टीम आती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे लिचफील्ड को मैं हमेशा रख रहा हूँ क्योंकि हेड टू हेड खेला नहीं है, बट जिस हिसाब से वनडे में खेले उसको, अगर वो फॉर्म को अगर कैरी फॉरवर्ड करती हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी प्लेयर बन सकती हैं। तो ये 4 मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर इस बैटिंग पिच है तो हो सकता है विकेटें ज़्यादा ना जाए, उस हिसाब से मैं इनको रख रहा हूँ चारों को। और वैसे ही मंदना, रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, अब मेगन स्कट और गार्डनर को पीछे रखने का मेरा ये एम था कि अ, हो सकता है शुरू में मेगन स्कट एक आध दो विकेट लेके जाए। और मैंने जैसे बात किया था ग्राहम की, अगर उनको भी आप रख सकते हो टीम में। क्योंकि देखो क्या होगा कि शुरू में अगर विकेट जाएगा तो शुरुआत में अगर समझो भारत की तरफ से विकेट जाएगा तो हिली को आप हटा सकते हैं, रेणुका सिंह ठाकुर को अगर रख रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आप अपनी टीम को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि भाई बॉलर भी रखा हूँ बैटर भी रखा हूँ। हो सकता है कि रेणुका सिंह ठाकुर बाद में आके विकेट ले और ये शुरू में रन बना जाए, तो उस केस में आपकी टीम सही हो सकती है। बट मोस्टली ऐसा आप अवॉइड कर सकते हो कि अगर यहाँ पे बॉलर्स को स्ट्राइकर बॉलर रख रहे हो तो हो सकता है स्ट्राइकर बैटर ना रखो, या स्ट्राइकर बैटर रख रहे हो तो स्ट्राइकर बॉलर ना रखो। तो इस हिसाब से दोस्तों ओवरऑल एक टीम बनाई है मैंने हेड टू हेड एनालाइज करके। इसके अलावा तहलिया मैग्राथ यहाँ पे मिसिंग होगी, लेकिन अगर तहलिया मैग्राथ 2 या 3 विकेट के बाद आती है तो हो सकता है आप ना रखे चल जाएगा। बट अगर 1 डाउन या सेकंड डाउन आती हैं तो कोशिश कर सकते हो। अगर 3 विकेट के बाद आती है, मतलब नंबर 5 पर, तो हो सकता है लेट हो जाए। लेकिन अगर उनको 10-12 बॉल भी मिलती है तो हो सकता है कुछ रन बनाए। बट अगर 5 या 6 नंबर पे आती है तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर आपको वो लिस्ट में दिखती है तो जरूर उनको पिक करें, क्योंकि शुरू के ही 3-4 बैटर ही खेलने वाले हैं दोनों टीम में से। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं। बॉलर को ऐसा रखें कि जो परफेक्ट बॉलर हो, कि मतलब इस पे उम्मीद हो कि 1 या 2 विकेट कम से कम वो लेगा। तो ज़्यादातर ऑलराउंडर की तरफ बढ़े, बैटर जो अच्छा है बैटर है उसको ले और उससे अपनी टीम बनाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस हिसाब से आप अगर टीम बनाएंगे परफॉर्मेंस भी देख के, या जैसा मैंने कहा है, तो उस हिसाब से आपकी टीम एक परफेक्ट टीम बनेगी और आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आ, ऐसे कुछ फैक्ट्स मैं दिखा के आपको टीम बनाता हूँ बेस्ड ऑन जो प्रीवियस हिस्ट्री होगी या फिर अभी करंट परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उस हिसाब से भी मैं आपको टीम बना के देता हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।